राधे राधे, इति प्रिया क्रिएटिव्स में आपका स्वागत है। एक लंबे समय के बाद फिर से हम चल पड़े अपने एक नए सफ़र पर, लेकिन इस बार हम अकेले नहीं, मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं। ट्रिप पर जाने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि रात भर नींद ही नहीं आई हमें। हमारी ट्रेन निज़ामुद्दीन से करेक्ट 5 बजे थी, इसलिए हम लेट ना हो फटाफट हमने कैब बुक करी और निकल पड़े। रास्ते में ही पालम एयरपोर्ट पड़ता है, तो आपको रास्ते में बहुत सारी फ्लाइट देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि दिल्ली की सड़कों पे हमें ट्रैफिक ना मिले, और साथ ही बारिश का मौसम भी था, तो डाउट था कहीं हमें ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। साथ ही पापा के कहे के अनुसार हम स्टेशन के लिए थोड़ा जल्दी ही निकले थे ताकि हमारी ट्रेन मिस ना हो। तो हम रास्ते का मज़ा उठाते उठाते स्टेशन पहुँच ही गए। ये रहा हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मैंने फर्स्ट टाइम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को फ्रंट से देखा है, वरना हमने हर बार बैक साइड से ही ट्रेन पकड़ी है, जो कि बहुत ही गंदगी है उस साइड में। ये हम आ गए अपने प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है गाड़ी। आई थिंक आई रही है, ये रही। पापा मम्मी ये है हमारी गाड़ी जो निज़ामुद्दीन से CSMT तक जाती है। हम तो खा के आए थे, इनका खाना आया है। ये देखो, इसके अंदर है छोले और छोले चावल क्या? ये छोले चावल। सबसे पहले हमें चढ़ते ही न्यूज़पेपर दिया गया पढ़ने के लिए। फिर हमने पापा से कहकर चिप्स और लिम्का की बोतल मंगवाई, मानो इसके बिना हमें अपना सफ़र अधूरा सा लगता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं नासिक। वैसे हमें नासिक जाना था, लेकिन हमें वहाँ तक जाने की कोई ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने मुंबई CSMT राजधानी एक्सप्रेस की टिकट बुक कराई। ट्रेन में हमें विंडो सीट मिल गई थी, जिसकी वजह से हमें बाहर का सीनिक व्यू देख कर बहुत मज़ा आ रहा था। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, वहीं मम्मी पापा अपना मस्त पंचायत सीरीज एंजॉय कर रहे थे। पिक्चर क्लिक करने के दौरान ही हमारा नाश्ता आ गया था। ये हमारा राजधानी में पहला नाश्ता आया, जिसमें मिला ये पतीशा ड्राई फ्रूट्स का सैंडविच। आई थिंक एक कचौड़ी है, एक कचौड़ी मम्मी दिखा रही है। खाओ, कैसा टेस्ट है बताओ। गर्मा गर्म। हाउ इज इट? टेस्टी? ओके, चलो इसकी कचौड़ी पास हुई। इवनिंग स्नैक्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आ गई हमारी चाय। चाय में क्या था, एक सिर्फ उन्होंने हमें गर्म पानी दे दिया और पैकेट दे दिया। इसे आपको खुद बनाना था और पीना था, जिसका टेस्ट ओके था। मुझे सबसे अच्छा यहाँ का सैंडविच लगा, लेकिन पापा मम्मी को सैंडविच पसंद नहीं आया, तो पापा ने सैंडविच मुझे दे दिया और मम्मी ने अपना सैंडविच गोलू को दे दिया। नाश्ता करने के बाद गोलू में सुपरमैन की पावर आ गई थी और वो ट्रेन में करतब दिखाने लगे थे। कृपया आप ऐसा ना करें। आगरा कैंट पहुंचते ही गोलू ने हम सबको एक सरप्राइज़ दिया। वो क्या? वो था पिज़्ज़ा। तनननरी, ओ पिज़्ज़ा आया जी। और जब हमने उनसे पूछा कि आपने ये पिज़्ज़ा क्यों मंगाया, क्योंकि हमारा खाना तो ऑलरेडी ट्रेन में बुक था, तो इन्होंने कहा कि धोखे से हुआ है, धोखे से नहीं, कभी कभी धोखा भी टेस्टी होता है। तो हमने गर्मा गर्म पिज़्ज़ा ट्रेन में खाया और मम्मी पापा ने भी इंजॉय किया। वैसे मम्मी इतना पिज़्ज़ा एंजॉय नहीं करती है, बट उन्हें ट्रेन का पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा लगा था। और पापा को तो कुछ भी दे दो, पापा सब कुछ खा लेते हैं, वो बिल्कुल मेरी तरह है। पिज़्ज़ा ख़त्म होते ही थोड़ी ही देर में हमारा खाना भी आ गया। वैसे भूख तो नहीं थी, लेकिन आया था तो खाना पड़ेगा। तो खाने में हमारा था दाल और जीरा राइस थी और पनीर की सब्ज़ी थी, रोटी थी, दही और कॉम्प्लीमेंट्री अचार था। खाने का टेस्ट बहुत सो था। डिनर करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। बेड हो गया। गुड मॉर्निंग। वैसे घर पे तो जल्दी नींद खुलती नहीं है, लेकिन ट्रेन में हमारी नींद जल्दी खुल गई थी। रात में बहुत ठंड लग रही थी। मेरी सीट ऊपर थी, लेकिन मैं फटाफट नीचे आई और ये सीनिक व्यू रिकॉर्ड किया। एक लंबा सफ़र तय करके अब हम पहुंच गए नासिक, और उतरते ही हमारे दर्शन हुए किसके? बड़ा पाव।
एग्जैक्ट राइट टाइम पे हम पहुँचे। या कुछ भी कहो, ट्रेन की जर्नी ना अमेजिंग होती है, उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। ये हमारी ट्रेन जा रही है। हम पहुंच गए नासिक रोड स्टेशन। वाह, ये नासिक का रेलवे स्टेशन। मम्मी पापा तो नासिक जाते ही रहते हैं, लेकिन मैं और गोलू फर्स्ट टाइम नासिक गए थे और मैंने यहाँ का रेलवे स्टेशन फर्स्ट टाइम देखा था। सो आई एम सो एक्साइटेड। मौसम बहुत अच्छा है, भगवान जी खुश है बिल्कुल। हम नासिक से जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, जो यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स दूर है। आप यहाँ से कैब बुक करके भी जा सकते हैं या फिर बाय बस भी जा सकते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन से आप ऑटो ले सकते हैं, जो कि 50 रुपीज़ का चार्ज करते हैं और आपको वो बस स्टैंड छोड़ देंगे। यहाँ से आपको त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बस मिल जाएगी। काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा है यहाँ का बस स्टॉप। आपको एक बात बताऊँ, नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर का लेडीज़ का जो किराया है वो सिर्फ 25 रुपीज़ है और वहीं जेंट्स का 45 है। ये हम त्र्यंबकेश्वर पहुँच गए हैं। यहाँ का मौसम इतना औसम है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ की जस्ट सामने बस स्टैंड के सामने ही है गजानन आश्रम। कहने को तो ये आश्रम है बट किसी होटल से कम नहीं है। आपको मैं अंदर से दिखाऊंगी। ये है गजानन का एंट्री गेट। इंक्वायरी के लिए आगे देख सकते हैं पहाड़, पहाड़ों पे बादल, बहुत अच्छा व्यू है। हम तो सीधे जाएंगे। ये गजानन आश्रम के बाहर का व्यू है एंड आपको इतना सुंदर लगेगा ना आश्रम के रूम से। इंक्वायरी पे पता करने के बाद हमें पता चला कि वहाँ एक भी रूम खाली नहीं है, इसलिए हमें कहीं और रूम लेना पड़ा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम रेडी होकर चले गए बाबा के दर्शन करने के लिए। वैसे हम त्र्यंबकेश्वर कुछ पूजा करवाने के लिए आए थे, इसलिए मम्मी पापा पूजा करने चले गए और हम लोग बाहर वेट कर रहे थे उनका। हमें लगा नहीं था कि यहाँ पर इतना अच्छा वेदर होगा। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कभी एसी और फ़ैन की नीड होगी इतनी, क्योंकि यहाँ नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मेन गेट, जहाँ से हमारी एंट्री होती है। कल हमें 3 घंटे लगे थे दर्शन करने में और आज बहुत कम भीड़ है। बारिश तो नॉन स्टॉप हो रही है यहाँ पर। ये यहाँ का मार्केट है पूरा। हम मंदिर के अंदर कैमरा नहीं लेके गए थे कि हमें लगा था शायद अलाउड ना हो, इसलिए हम कोई भी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन आप अपना फ़ोन अंदर ले जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, इसलिए हमने बाहर की थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। इसके बाद हमने पी वहाँ की चाह, गर्मा गर्म चाह। ये हमारी गर्मा गर्म चाह। ऐसा नहीं दो, हर रोज नहीं आएगा। भगवान का ले लो भैया। चाय पीने के बाद हम चले गए मम्मी पापा के पास, जहाँ पर वो पूजा कर रहे थे। वहाँ हमें कुछ छोटे बच्चे मिले जो कि मराठी भाषा बहुत अच्छा बोल रहे थे। मराठी में बोलो क्या है? हनी। अरे पूरा नाम बोलो। मेरा नाम हनी है, मराठी में बोलो। मेरा नाम हनी। वाह, मराठी में बोलो। माझं नाव हनी आहे। माझं नाव प्रणव। प्रणव। बताओ कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? औरंगाबाद। अब्बा से हो? खाते हो? अब्बा से आए हो? स्कूल का नाम क्या है? ये हमारे छोटे छोटे फ्रेंड्स बन गए हैं यहाँ पर। ये मंदिर परिसर के बाहर का व्यू है और हमें ना अभी बिना प्याज लहसुन का खाना खाना है, तो अब हम थोड़ा सा ढूंढेंगे। हमने किसी से पूछा है तो उन्होंने बताया हमें कि एक गुरुदेव रेस्टोरेंट है जहाँ पर बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है। तो देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या खाने को मिलता है। मिलते हैं आपसे अगले एक नए ब्लॉग में। उस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमने आगे क्या क्या खाया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।